प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीए भाग द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब तक हमने राजस्थान का सामान्य परिचय एवं राजस्थान के एकीकरण के विषय में चर्चा की है। आज हम राजस्थान के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान जो है वो विश्व के प्राचीनतम भूखंडों के अवशेष है। प्राचीन समय में यानी प्री कैम्ब्रियन काल में जब संपूर्ण विश्व एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में विद्यमान था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है उसमें पढ़ा था कि संपूर्ण जो विश्व के महाद्वीप हैं वो एक जगह एकत्रित थे और उसे सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इस पेंजिया को चारों तरफ से पेंथालासा नामक महासागर ने घेर रखा था और धीरे धीरे इस पेंजिया के अंदर विखंडन प्रारंभ हुआ और यह इयोसीन काल, जुरासिक और प्लिस्टोसीन काल में ये संपूर्ण पेंजिया जो है वो दो बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित हो गया, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड के अंतर्गत हम यूरोप, रशिया इन सबको सम्मिलित करते हैं और दक्षिणी भाग में हम ऑस्ट्रेलिया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका इनको सम्मिलित करते हैं। जब भारत जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, दक्षिण अफ्रीका से अलग होकर अंगारा लैंड की तरफ यानी जो यूरोप, जिसे आज हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उसकी तरफ जब बढ़ने लगा तो इन दोनों के मध्य में जो पेंथालासा का अवशेष था वह टेथिस सागर के रूप में विद्यमान था, जो कि एक भूसन्नति थी। भूसन्नति के बारे में आप लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि भूसन्नति वे पतले गहरे गर्त थे जो निरंतर महाद्वीपों से आने वाली नदियां जो अपने साथ अवसाद लाती थी उनसे निरंतर अवसादों से भरते रहते थे और धीरे धीरे उनकी जो गहराई है वह कम होने लग गई थी। ये जो टेथिस सागर नाम की भूसन्नति थी ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यानी वर्तमान में यूरेशियन प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके मध्य में स्थित थी। धीरे धीरे जब भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसकने लगी तो ये जो टेथिस सागर जो था उसका पानी दबाव के कारण सारा का सारा ड्रेन आउट हो गया, बाहर निकल गया, जो कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विद्यमान है। और जो अवसाद जो उसका था वह दबाव के कारण हिमालय पर्वत के रूप में बदल गया। उस टेथिस सागर के जो अवसाद है, जो उसके किनारों पे जो अवसाद थे वह थार के मरुस्थल के रूप में शेष रह गए और इसके प्रमाण कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का ही एक भाग है, इसके प्रमाण यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानें जो हैं वो महासागरों के अंदर जो नदियाँ आती हैं वह अवसाद का निक्षेपण करती हैं। इसीलिए यदि ये थार का जो मरुस्थल है या ये जो राजस्थान है ये कभी ना कभी ऐसी जगह ज़रूर रहा है जहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा, इस रेगिस्तान के अंदर जीवाश्म खनिज यानी पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस का पाया जाना भी इस बात को इंगित करता है कि कभी न कभी यह जो राजस्थान है यह महासागरों के जो किनारे हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं, महासागरीय मग्न तट के नाम से जानते हैं, उन हिस्सों पर स्थित था। तभी यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैसलमेर के पास में स्थित जो गांव है कुलधरा, वहाँ पर सागरीय जीवों के अवशेष यानी मछलियों के अवशेष मिलना, आकल गांव के अंदर जो फॉसिल पार्क है जिसे जीवाश्म पार्क कहते हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े विशाल वनस्पति के जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनका पाया जाना और राजस्थान में लगभग सारे भागों में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं वे सब इस बात का प्रमाण है कि ये जो राजस्थान है, ये जो थार का मरुस्थल, इसका जो विशेष रूप से थार के मरुस्थल वाला जो पार्ट है वह टेथिस सागर का ही अवशेष है। टेथिस सागर का जो अवशेष है वह पूरा का पूरा मरु प्रदेश और पूर्वी जो मैदान है वह माना जाता है, जबकि राजस्थान में अरावली व उसके जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वह गोंडवाना लैंड का
हिस्सा माना जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार कहलाता है। राजस्थान के यदि हम मानचित्र की बात करें तो राजस्थान को यदि हम देखें तो ये इस तरफ जो ऊंचाइयां लिखी हुई है उसमें आप देखिए राजस्थान जो है वह जब हम भारत के भौतिक विभागों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान को एक मैदान के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक मैदान के रूप में माना जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो बहुत अधिक भाग है 80% से भी अधिक भाग जो है वह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इससे अधिक ऊंचाइयां बहुत कम हिस्सों में पाई जाती है। केवल और केवल ये जो अरावली वाला जो हिस्सा है, जहां अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, वही हिस्सा जो है वो 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला है। इसके अतिरिक्त ये जितना भी पार्ट है जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में और येलो कलर में दिखाया गया है, वह 300 से 350 400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसलिए राजस्थान को हम मैदान के रूप में ही परिभाषित करते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न या भू आकृतिक प्रदेशों की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जलवायु व धरातल के अंतरों के आधार पर इसे हम 4 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में या भौतिक विभागों में बांटते हैं। सबसे पहला, यहाँ मैं आपको भौतिक और भू आकृतिक इन 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहूँगी। भौतिक के अंतर्गत हम उन सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जैसे कि उच्चावच यानी पर्वत, पठार, मैदान, किस प्रकार का धरातल है। उच्चावच के अतिरिक्त इसमें हम जलवायु, मृदा व वनस्पति इन सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं। जबकि जब हम भू आकृति की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल हम उच्चावच के जो लक्षण हैं उनका ही अध्ययन करते हैं। भौतिक आधार पर देखा जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इन 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में संपूर्ण राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। ये जो 4 प्रमुख प्रदेश हैं इनमें भी बहुत अधिक प्राकृतिक विविधता पाई जाती है और धरातलीय तत्वों के अंदर भी यहाँ काफ़ी विविधता पाई जाती है। उसी आधार पर इन प्रमुख 4 जो विभाग हैं उन्हें हम निम्नलिखित उपविभागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसे हम 4 उपविभागों में, जिसमें पश्चिमी विशाल मरुस्थल, लूनी जवाई का बेसिन या जिसे हम गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं, शेखावटी प्रदेश या राजस्थान बांगड़ और घग्गर का मैदान, इन 4 भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। इन चारों भागों की विशेषता अलग अलग है। भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत लगभग विशेषताएं जो हैं वो एक समान रहती हैं। यदि विशेषताओं में बहुत अधिक परिवर्तन पाया जाता है तो हम उसके उपविभाग करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये 4 उपविभाग इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये चारों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। मध्यवर्ती जो पार्ट है, जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके भी 3 उपविभाग किए गए हैं। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी और मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भौराट का पठारी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी भाग जो तीसरा भौतिक विभाग है उसके भी 2 सब डिवीज़न, 2 उपविभाग, 56 का मैदान और बनास का बेसिन, ये 2 इसके उपविभाग हैं। चौथा जो भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि दक्कन के पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पार्ट का विस्तार है। वह एकमात्र ऐसा भौतिक प्रदेश है जिसके उपविभाजन नहीं है, वो केवल और केवल एक भाग के रूप में विद्यमान है। इस मानचित्र में यदि हम देखें तो राजस्थान के संपूर्ण भौतिक प्रदेशों का विवरण दिया हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इससे इधर वाला जो हिस्सा है यह प्रथम भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, जिसके 4 सब डिवीज़न हमने किए हैं। दूसरा ये यहाँ तक जो है, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इसमें जो हमने 4 पार्ट किए थे वह ये 4 पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो है, जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया है, ये प्रथम राजस्थान का भौतिक विभाग है। द्वितीय विभाग के रूप में हमने क्या पढ़ा था? द्वितीय विभाग के रूप में हमने अरावली के 3 पार्ट हैं। ये जो भौराट का पठार है ये एक हिस्सा है, ये मध्यवर्ती अरावली दूसरा हिस्सा है और ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश तीसरा हिस्सा है। पूर्वी मैदान में हमने एक डिवीज़न बनास का बेसिन किया था और दूसरा जो हमने किया था वो 56 का मैदान जो माही नदी के द्वारा निर्मित है, वह है, वो दूसरा हिस्सा इस तरफ है।
चौथा जो भूआकृतिक प्रदेश है राजस्थान का, वह हाड़ौती का पठार है, जो कि ये वाला हिस्सा है। ये राजस्थान के मानचित्र के अंदर बड़े तौर पे राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश हैं। आज आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप ये जो राजस्थान का नक्शा है इसके अंतर्गत समस्त भूआकृतिक प्रदेशों के नाम लिखेंगे। अगले व्याख्यान में हम राजस्थान के एक एक भूआकृतिक प्रदेश को लेते हुए उसके विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे।